नमस्ते शिक्षक साथियों, आज हम जानेंगे 27/9/2024 को एक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक विशेष आदेश जारी किया गया था। इसमें हमें कक्षा 3 से 6 के विद्यार्थियों को लर्निंग आउटकम्स के आधार पर एडिशन मॉड्यूल मॉक टेस्ट करवाए जाने विषयांक था। मतलब हमें एक मॉक टेस्ट हमें करवाना है। मॉक टेस्ट के संबंध में हमें कक्षा 3 से 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पूरे भारत में NS सर्वे होने वाला है। इससे सभी आप भांति परिचित है कि 4 दिसंबर रेडीनेस मॉड्यूल 1 मतलब मॉक टेस्ट फर्स्ट और रेडीनेस मॉड्यूल 2 मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट थर्ड, इस तरह से हमें 3 मॉड्यूल यहाँ पर इन 2 महीने के अंतर्गत करवाना है। इसमें हमें NS की संपूर्ण तैयारी हो जाए कि हम बच्चों को किस तरह से पेपर आएगा और बच्चों को उसमें किस तरह की तैयारी करना है। उस संबंध में हमें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी एक विशेष आदेश जारी किया गया है। इसमें राज्य में साझा की गई कार्यक्रम का तीनों मॉक टेस्ट आपको कैलेंडर के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र ने जो कैलेंडर हमें दिया है उस कैलेंडर के अनुसार हमें मॉक टेस्ट कराना है। इसमें OMR शीट में संलग्न रहेगी। मतलब OMR शीट में पेपर के साथ साथ हमें OMR शीट भी पेपर के साथ साथ उपलब्ध कराई गई है। अब शिक्षक साथियों, यहाँ पर हमारे जो छात्र हैं वो कक्षा 3 कक्षा 6 कक्षा 9 के जो छात्र हैं उनके लिए हमें OMR शीट के साथ साथ उनका प्रश्न में थोड़ा सा इसमें नीचे की ओर देखते हैं तो हमें कक्षा 3 और कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट मॉडल विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कैलेंडर के अनुसार है। अब यहाँ पर हमारा पहला जो मॉक टेस्ट है रेडीनेस मॉक टेस्ट जो हमारा 30 से 30 अक्टूबर के बीच में और लास्ट मॉक टेस्ट हमारा 28 से 30 नवंबर के बीच में कराना हो, जिसके बाद हमारा 4 तारीख को फिर हमारा एग्ज़ाम रहेगा। तो साथियों, हमें इस तरह से यहाँ पर मॉक टेस्ट कराना है। ये हमें एक विशेष आदेश हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमें दिया गया है। अब साथियों, हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट कराने की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, तो सबसे पहले साथियों आपको स्टूडेंट को भी आप उपलब्ध कराना है और यहाँ पर आप शाला का नाम रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम रहेगा, यहाँ पर हमारे शाला का डाइस कोड और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, शाला का जो डाइस कोड है आपका सभी अपने डाइस कोड से परिचित हो। डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की जो भी रहती है हम 05 बर्थ में आपको मंथ और डे और ईयर में केवल आपको ये फार्मूला इस पैटर्न पर आपको लिखना है। डे में हमारा 05 हो सकता है या 21 हो सकता है या मंथ में हम 0708 या के 2 अंक हमें लिखना है। जैसे 2014 में तो हमें 14 लिखना है, 15 लिखना है, जो भी हम उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे हम तो नीचे यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर लगवाना है। जैसे मान लीजिए इसका 2 अंक है तो हमें 2 पे जाके क्रॉस करना है, 3 है तो 3 पे करेंगे, 5 है तो 1 से 0 से लाकर 10 तक के जो अंक है उस पर जो भी उसका आता है सीरियल नंबर में उसको हमें यहाँ पर लिखना है। एडमिशन ईयर लिखना है, कौन सी हमारा एडमिशन ईयर कब हमने उसका एडमिशन किया था, किस सन में किया था या हमारे किस सन में हमारे स्कूल में आया सेशन। हमारे पास अगर बहुत सारे सेशन है तो हम उसका ABCD जो सेशन है वो लिखेंगे। स्टूडेंट ID हमारे पास अगर रजिस्टर में सीरियल रजिस्टर का जो हमारा सरल क्रमांक है उसमें अगर 1 नंबर पर नाम है तो 01, 2 पे तो 02, इस तरह से हम आगे 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक चले जाएंगे। इस तरह जहाँ तक हमारा लास्ट बच्चा रहेगा वहाँ तक हम जाएंगे। फिर हमें ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप में है, उसको सोशल ग्रुप मतलब SC ST OBC जनरल कैटेगरी में लिखना है। माध्यम हमारा क्या है, जो हम हमारा जो माध्यम रहेगा हम यहाँ पर उसका माध्यम लिखेंगे। हमारा हिंदी माध्यम रहेगा या इंग्लिश माध्यम रहेगा। विकलांग है तो उसका CWSN है तो उसका CWSN सिलेक्ट करना है। जिसके बाद शिक्षक साथियों यहाँ पर आपके यहाँ पर जिसके बाद हमारा रूरल है या शहरी या ग्रामीण अर्बन है तो हमें रूरल ग्रामीण को ऊपर यहाँ पर राइट करना है। जिसके बाद हमारा गवर्नमेंट है तो हम इसको गवर्नमेंट करेंगे, या हमारा प्राइवेट है तो हम 2 वाले ऑप्शन या गर्ल्स बॉयज़ है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर दिया सेशन B रिस्पॉन्स टू द फील्ड एंड द स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट को जो भी उसका पेपर हुआ है उसके आधार पर उसको पहले क्वेश्चन में उसने कौन सा अंक किया वो यहाँ पर गोला करेगा, दूसरे में कौन सा किया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऑब्जेक्टिव उसने सही करा है उसको यहाँ पर वो गोला लगाकर अपना अंकित करेगा। अब यहाँ मॉक टेस्ट में कुछ इस तरह से जितने उसके प्रश्न अंदर है 45 से 60 है, 25 जो भी प्रश्न रहेगा यहाँ पर रहेगा उसको लिखना है। यहाँ पर हिंदी यहाँ पर एक शिक्षक के साइन करने, जो भी हमारे शिक्षक रहेगा उनके यहाँ पर हमें साइन करवाने हैं। और बच्चा गलत ऑब्जेक्ट करता है तो उसको बच्चों को उस गलत प्रश्न को हमें समझाना भी, क्योंकि हमें राज्य शिक्षा केंद्र ने भी करेगा। साथियों, इस तरह हमारे छात्र अगर कोई प्रश्न गलत करता है तो गलत प्रश्न का हमें उसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने के बाद हमें छात्र के साथ उसे साझा करना है, उसको सही प्रश्न बताना है और बताने के बाद बच्चों को उसका फीडबैक भी हमें देना है।
साथियों हमें यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट जैसे हम फर्स्ट एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, विकास अंक, पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर उसको विद्यार्थी उसको भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पर इसका हम उसको वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको पैटर्न को देखेगा और यहाँ पर उसको समझाना भी है कि यहाँ पर 4 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न पर सही देखना और आपको एमआर शीट पर आपको किस तरह बनना है, उसके पूरे प्रत्येक लगभग आपका समय अनुच्छेद रहेगा, सब कुछ उसको बताना है। और विद्यार्थी यहाँ पर कोई भी चीज़ों को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे सामने सूचना पटल है, सूचना पटल के आधार पर बच्चा इसको गोला बनाएगा। यहाँ पर हमें प्रत्येक चित्र को देखकर गोला बनाना है। यहाँ पर अंक के रहेंगे, उसको यहाँ पर हमारे गणित, पर्यावरण, गणित के संबंध भी रहेंगे और हमारे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित रहेंगे और आपको हिंदी संबंधित भी यहाँ पर रहेगा। इस तरह हमारा मॉक टेस्ट रहेगा और ये मॉक टेस्ट हमें बच्चों को कराना है। बच्चों के साथ इसको प्रश्न को हल करने के बाद उसके जांचने के उपरांत, जांचने के बच्चों द्वारा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद इसको हम बच्चों के साथ उसके प्रश्नों को साझा भी करेंगे और साझा करने के बाद उसको उसका फीडबैक भी देना है और अतिरिक्त हमें अभ्यास कराने के बाद उसको हल भी कराने का प्रयास करना है। इस तरह साथियों आपको 30 तारीख से ला के हमें 3 तारीख तक के बीच में हमें फर्स्ट मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है। सभी शालाओं को जनसूचक केंद्र के माध्यम से सभी को मॉक टेस्ट के पेपर और वो उसके साथ OMR शीट हमें प्राप्त हुई है और हमें 30 से 3 के बीच में इसको संपन्न करवाना है। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को इस तरह से आपको मॉक टेस्ट संपन्न करवाना है और उसका डाटा भी हमें समय सीमा में संग्रहित करना भी है। साथियों मेरे वीडियो पसंद आए तो साथियों मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, गुड बाय।